हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम। और जितने भी व्यूवर्स हैं जो इस मेरे साथ जुड़े हैं और इस परिवार के मेंबर है बिंदा जीएस फोरम के, उन लोगों को मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वोट दें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पे ऐसे कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। और जो सच्चाई है वो आपके सामने रखेगा कोई नहीं, ठीक है। लेकिन मैं, जैसे आप लोग एक एस्पायरेंट हैं वैसे मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ। मैं भी लगा हूँ, ठीक है। ठीक है, कुछ है मेरे पास, मैं कर रहा हूँ उसको, लेकिन सेटिस्फैक्शन वहाँ से नहीं है। सेटिस्फैक्शन कहाँ से है? जिस चीज़ के पीछे आप लगे हैं और जो हर्डल्स बार बार बन रही हैं, चाहे वो जिस तरीके का हर्डल हो, चाहे आपका फैमिली प्रेशर हो या आपका सोशल प्रेशर हो या बहुत सारे स्टिग्माज हैं, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। लेकिन उन सब के बाद एक जो सबसे बड़ा एक होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और क्या पॉलिटिकल सिचुएशन में गेम होना चाहिए, और आप खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करें। क्योंकि आप लोग एबव 18 हो चुके हैं, सब लोग फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ तक कि मैक्सिमम जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बीपीएससी के एस्पायरेंट ज़्यादा हैं, और बिहार एसएससी और भी सेंट्रल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो लोग यूपीएससी वाले भी कुछ लोग जुड़े हैं। तो मैं अपने बिहाफ पे आप लोगों को या आपके बिहाफ पे मैं खुद ये चीज़ आश्वस्त करना चाहता हूँ, ठीक है, कि वोटिंग करें। मैं खुद आज आपको प्रूफ दूंगा। मैं खुद आज 3 नवंबर को मैं वोट दिया। क्यों दिया? चेंजेज के लिए दिया, ठीक है। और एक एक बात मैं आपको स्पष्ट करूंगा और आप लोग शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, और थोड़ा करना भी चाहिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूँगा शायद वही सच्चाई है। और आप लोग पूरे वीडियो को जब लास्ट तक देखिएगा तो आपको शायद बात ये समझ में आ जाएगी क्या मैं जो कह रहा हूँ वो क्या सही में सच है या गलत है। अगर गलत होगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए इतना, ताकि पूरे इंडिया में नहीं लेकिन पूरे बिहार में तो ज़रूर ये वीडियो घूमे और सबको ये चीज़ आश्वस्त हो। और आधे 1 घंटे, मतलब कि 6 बजे पहले तक जिनके दिमाग में ये भ्रम घुसा हुआ है कि मैं वोटिंग नहीं करूँगा, ये सरकार से कुछ नहीं है, अरे आप चेंजेस तो लाएं अपने। ये आपका राइट टू, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट है, आपका लीगल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों है। तो उसके बिहाफ पे आप लोग वोटिंग कीजिए और देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है। क्योंकि हम लोग जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो राइट टू एजुकेशन 21A आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे तो कीजिए। तो देखिए क्या कहता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कन्फर्म कहता है कि आर्टिकल 326A 326 Constitution provides that the elections of the House of the People and to the Legislative Assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage। मतलब कि जितने लोग 18 से ऊपर के हैं, that is said to a person should not be less than 20 years old, और जो 21 साल से नीचे के नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ये आर्टिकल 26 है वो साफ साफ ये कहता है कि आप वोटिंग कीजिए और इसी से बदलाव होगा। और मैं अभी आपको एक थंबनेल के थ्रू ये दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि शायद वहाँ से आपको उस बात को स्पष्ट हो। और कहने का मेरा मोटिव बस एक ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आपका राइट है, आप वोटिंग कीजिए, जो आपको पसंद है उसी को वोट कीजिए, ठीक है। और देखिए वीडियो को सारा शुरू से अंत तक। अब जाइए, जो लोग बचे हैं वो लोग वोट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए अब चलते हैं। मेरी जो प्रतिक्रिया है मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्यों वोटिंग करना चाहिए। आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले मैं अपने से स्टार्ट करूँ। देखिए मेरे अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं, लेकिन मैं उस सबसे ऊपर उठ के मैं लगातार वोटिंग करता हूँ। मैं इस बार, मैं जब से घर पे रह रहा हूँ तब से मैं वोटिंग कर रहा हूँ। मैं ये मेरा दूसरा इलेक्शन है और मैं वोट किया, लास्ट 2019 का किया और अभी का किया। देखिए मैं बदलाव चाहता हूँ। जो भी गवर्नमेंट आए, अगर आप उससे
खुश नहीं है तो आप उसको बदलने की कोशिश कीजिए। अगर उससे खुश है तो उसको रोकिए। आपके यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, अगर वो आपके लिए तत्पर हैं, आपके क्षेत्र के लिए तत्पर हैं, तो उनके लिए वोट कीजिए, ना कि उस पार्टी विशेष के लिए कीजिए, न जाति न धर्म के आधार पर। देखिए मैं वोट किया। अब आइए मैं अपने बातों को आपके सामने रखता हूँ क्या है। तो फ्रेंड्स आइए, पहले तो हिंदुस्तानी होने से पहले मैं एक बिहारी हूँ, ठीक है। और बिहार इलेक्शन 2020 की बात कर लें, मुझे पता है कि आज के डेट में, कभी आज से 4-5 साल पहले उड़ीसा पिछड़ा हुआ स्टेट हुआ करता था, सबसे फिसड्डी स्टेट। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि बिहार सबसे पीछे से नंबर 1 पे आता है, चाहे जितने भी यूटी हो या आपके स्टेट्स हो। तो बिहार इलेक्शन 2020 की बात करें, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। अभी 2 बज गए हैं, अभी भी 4 घंटे बचे हैं। जितने लोग वोटिंग नहीं किए हो जाके वोट करें। और ध्यान दीजिए मैं क्या लिखा हूँ, किसी पार्टी, जाति और धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर वोट जरूर करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा, मैं इसलिए कह रहा बार बार कि वोटिंग कीजिए, ताकि वोटिंग से ये पता चलता है कि आपके अंदर की भावना क्या है। आप विकास चाहते हैं या किसी पार्टी को चाहते हैं, या किसी जाति या धर्म विशेष के नाम पे वोटिंग कर रहे हैं। मैं साफ साफ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप इससे ऊपर उठें, आप रेशनल हो, तैयारी कर रहे हैं, आपको सबके बारे में सोचना चाहिए। और सोचना इसलिए चाहिए क्योंकि जाति और धर्म और पार्टी कभी आपका साथ नहीं देंगे। साथ क्या देगा? आपका रोजगार देगा, और आप जो नौकरी के लिए तत्पर हैं वो देगा। तो इसलिए सही उम्मीदवार का चयन करो और सही पार्टी को चुनिए जो आपके भविष्य के लिए सोचे। आप उस पार्टी को चुनिए जो आपके भविष्य को ध्यान दे। आप उस पार्टी को चुनिए, लेकिन अगर उस पार्टी का उम्मीदवार सही नहीं हो तो दूसरे उम्मीदवार को चुनिए, क्योंकि वो उम्मीदवार आपके उस क्षेत्र के लिए काम करेगा। तो फ्रेंड्स इतना ही मैं कहूँगा आपसे, ठीक है। और आपसे मैं विनती करूँगा, वोटिंग कीजिए रोज़गार और नौकरी के लिए, ताकि इन सब से ऊपर उठ के जितने लोग इस चेन के सिस्टम बनेंगे, गवर्नमेंट के पार्ट बनेंगे, उतना ज़्यादा काम तेज़ी से होगा और बिहार की इकॉनमी, बिहार की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें चेंजेज आएंगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। एक बार फिर से, ये मेरा कोई भी पॉलिटिकल इशू या कुछ मेरा पर्सनल नहीं था। मैं एक चैनल के माध्यम से, एक एजुकेशनल चैनल के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बार बार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ऑफिशियल या जितने भी सोर्स मुझे पता चलता है, या आंसर की, या आपको क्वेश्चन पेपर, जो कुछ भी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? इसी चीज़ के लिए तो हो रहा है, रोज़गार और नौकरी के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक बार फिर से वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। थैंक्स यू। और जाइए वोटिंग ज़रूर कीजिए और अपने रोज़गार और नौकरी के लिए वोट कीजिए और अपने उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार के चयन के लिए वोट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।